दोस्तों मैंगो की सीजन में हमें मैंगो के सारे डेजर्ट्स बनाना अच्छा लगता है और खाने में भी इनका एक अलग सा टेस्ट होता है और ये हमें साल भर खाने नहीं मिलते। तो आज हम बनाएंगे मैंगो साबूदाना डेजर्ट। बस आधा लीटर दूध चाहिए हमें इसमें। इससे बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डेजर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने यहाँ पर साबूदाने लिए हैं आधा कप। वजन से देखें तो तकरीबन 100 ग्राम होंगे। साबूदाना को हमने 1 घंटे पहले वॉश करके भिगा देना है ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। साबूदाने को हमने 1 घंटे पहले भिगा दिया। ये अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास हमने दूध ले लिया, रेगुलर दूध रूम टेम्परेचर पर। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला देंगे। मिक्स करके इसे भी रेडी रखेंगे। तो छोटी छोटी तैयारियां हमने कर ली। 1 लीटर पानी को हमने बॉईल करने के लिए रखा। पानी जब बॉईल होगा ये भीगे हुए साबूदाने हमें डाल देना है। एक बार चलाएंगे और हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। साबूदाने भीगे हुए हैं तो इन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बॉईल होने में। इन्हें ट्रांसपेरेंट होने तक हमें बॉईल करना है। जैसे अभी ये वाइट नज़र आ रहे हैं, ये अच्छी तरह बॉईल होकर ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। साबूदाने बॉईल होते हैं। एक साइड पर हमने 2 कप भरकर दूध गर्म किया, आधा लीटर। दूध अच्छी तरह बॉईल हुआ, हमने फ्लेम को लो किया। 1/3 कप शक्कर डाल देंगे, तकरीबन 80 ग्राम्स शक्कर। चलाते हुए शक्कर के मेल्ट होने तक पकाएंगे दूध को। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। साबूदाने हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। फ्लेम को बंद करके इन्हें छान लेंगे। ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए। एक साइड पर इसे रहने देंगे। दूध को भी चेक करेंगे। शक्कर भी मेल्ट हो चुकी है। जो हमने कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बनाई है उसे इस तरह से एक बार चलाएंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया। कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है। अच्छी तरह से चलाएं, उसके बाद डालें। थोड़ा थोड़ा एक हाथ से डालेंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। ऐसा करने से इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। कस्टर्ड पाउडर डालकर हमने फ्लेम हाई किया। 2 से 3 मिनट इसे पका लिया। हमारा कस्टर्ड तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद करेंगे। एक साइड पर ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक मैंगोज़ को चॉप कर लेते हैं। हमने 2 मैंगोज़ ले लिए हैं, उन्हें छीलकर छोटा छोटा चॉप कर लिया है। हम 1 टेबलस्पून सब्ज़े के बीज भी भिगा देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी में। इसे तुकमलंगा भी कहा जाता है। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, एक बोल में निकालेंगे। 1 कप भरकर चॉप किए हुए मैंगोज़ डाल देंगे। अच्छे से राइप वाले मैंगोज़ यूज़ करें, मीठे वाले। हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे सारी चीज़ें। ये सारा प्रोसेस आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में भी कर सकते हैं। साबूदाने डाल देंगे। सब्जे के बीज मिला देंगे। आधा कप चॉप किए हुए मैंगोज़ भी मिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा डेज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। गर्मियों में ये खाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें साबूदाने हैं, सब्ज़े के बीज है। ये सारी चीज़ें गर्मियों में काफ़ी ठंडी होती हैं। इसे फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा करके खाएं, बहुत अच्छा लगता है। सारी चीज़ों को बस हमने मिक्स कर दिया। फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर से हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।